हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसेंडेंटल एलिवेशन। मेरा नाम है व्योम और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। 3 मोड्स होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो हर किसी इंसान के ऊपर काम करते हैं। इंसान अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेता है, जो भी उसके साथ होता है, उसके विपरीत उसका जो रिएक्शन होता है या इंसान की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, जितना भी उसका जो नेचर होता है, उसका सब कॉन्शियस नेचर, उसका कॉन्शियस नेचर, वो सब कुछ हैंडल होता है इन 3 गुणों के नीचे। इन शॉर्ट, एक इंसान इन 3 गुणों के अलावा किसी और चीज़ में नहीं जाता। वो जो भी अपनी लाइफ में करता है वो इन 3 गुणों के नीचे चलता है। तो इन 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। आजकल इन 3 गुणों के बारे में हर जगह बात हो रही है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा। बहुत सिंपल डेफिनेशन लेके आया हूँ, बहुत ही ईजी डेफिनेशन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे या फिर पहले गुण के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? तमस गुण, तामसिक गुण, तमोगुण, जो भी कह सकते हो। ये इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है? तमोगुण टाइप पर्सनैलिटी जो होती है वो वास्तव में मैं कहूँ तो ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ गिव अप, ड्राउजी नेचर, बड़ा थका हुआ लिथार्जिक नेचर, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, कुछ काम ना करना, हर काम में हार मान जाना, ये नेचर है तमोगुण का, तामसिक गुण का। जिनका लाइफ में कुछ गोल नहीं होता, कुछ नहीं करना होता ना उन्हें, और सिर्फ बैठे हुए दूसरों की चुगलियाँ निकालना या दूसरों में कमियाँ ढूंढना, अपने आप को हमेशा लो फील करना, हमेशा डिप्रेस रहना, ये होती है तमोगुण की क्वालिटी। तो ये तमोगुण जो है ये थोड़े थोड़े टाइम बाद इंसान में और ज़्यादा जब बढ़ता रहता है तो इंसान को अंदर अंदर से ख़त्म कर देता है। इंसान की शक्ल उतर जाएगी, उसका वज़न या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और वो एकदम डिप्रेस दिखेगा। वो सोसाइटी से अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड गुण की, जो है राजसिक गुण या रजस गुण। रजस गुण कैसा होता है? ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी कैसी होती है? हमेशा सपने देखने वाली। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना बन जाऊंगा, या मैं कुछ इतना हासिल कर लूंगा, इतने टाइम में कुछ करूँ। करना कुछ नहीं है, लेकिन सपने देखने हैं बहुत बड़े बड़े, और उनके पीछे दौड़ना भी नहीं है, बस सोचते रहना मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। इन लोगों के पास ना बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन उसके लिए इनपुट कितना दे रहे हैं मेहनत में, वो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो रजस गुण टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इनको कैसे पहचानोगे? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत जल्दी रो देना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना या बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना। फॉल्स ईगो कह सकते हैं, फॉल्स ईगो सीधी सीधी भाषा में कहूँ सनकी लोग होते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाई लेवल का गुण, जो कि है सत्व गुण, सात्विक गुण। सात्विक गुण कैसा होता है? सेटिस्फाइड, इंसान हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। मोड, बेसिकली जो सात्विक गुण होता है उसको मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं। जो राजसिक मैंने बताया उसको मोड ऑफ पैशन कहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और पैशनेट होना एक हद तक गलत भी है। और जो सबसे जो बुरे गुण की बात करी थी, तमस गुण, उसको हम कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं सत्व गुण की, जो है मोड ऑफ गुडनेस, हमेशा सेटिस्फाइड रहना, खुश रहना, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा भगवान को शुक्रिया करना, जो भी है उसमें सेटिस्फाइड रहना, उसमें खुश रहना, और हमेशा दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प रहना, इंटेलिजेंट रहना, अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना, और हमेशा अपने आप को किसी से कम ना समझना, लेकिन ईगो में भी ना आना, हमेशा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन का सेंस लेकर काम करना। तो ये होता है सत्व गुण वाले इंसान का काम। तो हमने ये तो जान लिया कि ये 3 तरह के गुण होते हैं, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ गुडनेस, सत्व, रजस, तमस। हमने ये सब तो जान लिया, लेकिन क्या ये जो गुण होते हैं ये एक इंसान में एक साथ होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं, या ये ऑपरेट कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैं इन तीनों में से किसी न किसी पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसे जो हमने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं। तो ये होता है, हर इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज होती हैं, तीनों गुण होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं? जो एक गुण होगा एक इंसान में इन तीनों में से, वो एकदम पीक पर होगा, दूसरा वाला थोड़ा इंफीरियर लेवल पे होगा, और तीसरा वाला बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर होगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। और जब इंसान पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आता है या फिजिकल प्रेशर आता है, या वो किसी भी तरह की ड्रामेटिक सिचुएशन से बीतता है, तो इन तीनों में से जो भी उसका पर्सनैलिटी ट्रेट उसके आसपास उस टाइम घूम रहा होगा, वो उसको कैच करके उसी नेचर के हिसाब से काम करना शुरू करता है। तो अब हमने जान लिया कि ये क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं, एक इंसान के अंदर कैसे आते हैं। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सत्व गुण, उसके नीचे आता है रजस, उसके नीचे आता है तमस। बेसिकली इस टाइम पीरियड में जिसको हम कहते हैं कलियुग, उसमें 2 जो गुण है, रजस गुण और तमस गुण,
ये दोनों जो गुण है ना, ये पीक पर होते हैं एक इंसान में। सत्व गुण बहुत बहुत ज्यादा कम लोगों में होता है, और जिनमें होता है उनमें भी बहुत कम लेवल पर होता है, अच्छे से आ भी नहीं पाता है ना। तो हमें ये समझना होगा कि हम जिस भी गुण में हैं अभी, उससे हम थोड़ा ऊपर उठें और आगे गुण की तैयारी करें। तो क्योंकि बेसिकली ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो तो सत्व गुण से भी बाहर निकलना है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो भगवान के डिवोटीज होते हैं वो सत्व गुण में भी नहीं होते, वो तीनों गुण के बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों गुण का नाम क्या है? 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मटीरियल मैनिफेस्टेशन से भी जो बाहर होता है वो होता है एक डिवोटी। तो तीनों गुणों से बाहर निकलना एक्चुअल में गोल है, लेकिन ये एकदम नहीं होगा। अभी तो हो सकता है किसी किसी में तमस गुण एकदम भरा हुआ हो और उसको रजस में जाने में कितना टाइम लग जाए, फिर सत्व में जाने में कितना टाइम लग जाए। तो ये ऐसे नहीं होता, और इन लेवल्स को हम क्रॉस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें जानना होगा कि हमें इन तीनों गुणों को पार करना होता है ना। तो पार करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे अंदर जो पीक लेवल का गुण है वो कौन सा है। हमने जान लिया कि इन तीनों के अंडर हम काम करते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि कौन सा गुण हम में पीक पे है। तो अगर किसी को पता लगाना हो कि भाई मेरे अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा है, या मैं किस गुण के अंडर हूं, या कौन सा गुण जो है मुझे ऑपरेट करता है, तो उसके लिए बहुत ईजी है जानना कि मेरे अंदर कौन सा गुण है। इंसान का जो असली नेचर है, जो असली गुण है, वो तभी बाहर निकल के आता है जब वो अकेला होता है। क्या? इंसान का असली गुण, असली नेचर इंसान का तभी बाहर निकल के आता है जब वो अकेला होता है। तो आप जब अकेले होते हो तब आप क्या एक्टिविटी करते हो, वो बात बताएगी आपको कि आपका जो नेचर है, आपका जो गुण है, जो आपका जो मेन आपकी जो प्रायोरिटी में जो गुण रहता है, जो आपको अच्छे से हैंडल करता है, वो क्या है। तो वो चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जो सत्व गुण में इंसान होगा, जो कि वैसे बहुत कम होगा, सत्व गुण में जो इंसान होगा, सात्विक इंसान होगा, जब वो अकेला होगा, वो घर में अकेला होगा या कहीं भी अकेला होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। या तो वो कोई भी बहुत अच्छी बुक रीड करने लग जाएगा, या तो वो अपनी पढ़ाई की बुक रीड करेगा, हो सकता है वो कोई बिजनेस वगैरह की बुक रीड करे, और जो सत्व गुण में बहुत ज्यादा स्थित होगा वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक रीड करने लग जाएगा। तो ये काम होता है सत्व गुण इंसान का। जो रजस गुण इंसान होता है, इसमें राजसिक गुण ज्यादा होता है, गुस्सा, पैशन, है ना, और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होता है ऐसा इंसान। जब ये अकेला होगा, ये क्या करेगा, या तो ये अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेगा, या तो खुद उसके घर चला जाएगा, या फिर अपने दोस्तों को बुला लेगा, या फिर किसी या बार या लॉन्च में जाके पार्टी करने लग जाएगा। इसका सिंपल काम सिर्फ इतना होता है। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ पैशन है ना, सनकपन है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ये अकेला रह नहीं सकता, डरपोक आदमी होता है। क्योंकि जो थर्ड आता है तमस गुण, भाई तमस गुण वालों, तमस गुण आदमी कुछ नहीं करेगा, कंबल लेके सो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक है, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, ना इसको भले में जाना ना इसको बुरे में जाना, ये कंबल लेके सो जाएगा। तो ये जो 3 गुण है ये डिफाइन करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। और अगर आपको इनसे आगे बढ़ना है तो आपको स्पिरिचुअल पाथ लेना पड़ेगा, और वो आप कैसे लेंगे, कैसे अपने गुणों से आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।